प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत ही स्वागत है हमारे ये चैनल इंडियाज एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग एक नए शुरुआत का आगाज किए हैं, जो कि हम लोग क्लास 11th का जो आर डी शर्मा बुक होती है, क्लास 11 का, सही सुन रहे हैं, क्लास 11 का आर डी शर्मा जो बुक होती है उस पे बेस्ड हम लोग का जो मैथमेटिक्स के अंदर जितनी भी कॉन्सेप्ट, जितने भी उसके टॉपिक, सब टॉपिक जितने भी है, एक्सरसाइज जो हुए, वो सबको करने के लिए हम लोग अब साथ में यहाँ पे आए हैं आपके सामने। हम लोग अब क्या करेंगे कि आपको वन डे कहने का मतलब कि हर प्रत्येक दिन एक वीडियो आपको मिलते जाएगी। उस वीडियो में आप लोगों का क्लास 11 का जो भी एनसीईआरटी या फिर आर डी शर्मा की जो कुछ बातें होंगी, जैसे कि एनसीईआरटी इसलिए लिया हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में क्योंकि कुछ कुछ ऐसे उसमें इंट्रोडक्शन होते हैं या फिर हिस्ट्री होते हैं जो कि बताना थोड़ा ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं बात करेंगे तो फिर आगे के लिए फिर हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोग कोई देने वाले ही पति नहीं रहेंगे कि इसकी निर्माता कहाँ से हुई है, करने वाले कौन है, तो फिर काहे का पढ़ाई 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 नहीं रहेगा, समझे। तो इसकी आगाज करने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं, जिसकी पहली जो हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग का पहली चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कौन सी है, सेट्स, क्लास 11 की आर डी शर्मा, जो कि वॉल्यूम 2 उसमें है। एक वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 है। जिस वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो एंड स्टार्ट दिस योर वीडियो। ओके, तो मेरी प्यारी साथियों, सब आशा करते हैं कि आप लोग आ चुके हैं हम लोग के ये प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग की पढ़ाई होगी। हम लोग को जब लेक्चर या फिर थ्योरी जब पढ़ना होगा तो हम लोग इस बोर्ड पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे पढ़ने का जो मजा है, जो आनंद आता है, बोर्ड भले ही बदल चुका है डिजिटल बोर्ड में, लेकिन इस बोर्ड पे जो लिखने का जो मार्कर से जो डस्टर मिटाने का जो अनुभव देता है वो कोई डिजिटल बोर्ड नहीं देगा। इसलिए इस बोर्ड पे पढ़ाने मुझे अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादातर इस पे पढ़ाना अच्छा, मतलब इस पे ज़्यादा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो नोट्स है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये मैंने अपने हाथों से जो आर टी शर्मा जो होते हैं, एडी नहीं, गलती से बुला गया, बाई मिस्टेक, आर टी शर्मा जो होते हैं काफ़ी जाना महनाना पहचाना बुक है। तो उस बुक की अपने हैंड रिटन से बनाए हुआ नोट्स, यानी कि जहाँ तक मुझे पढ़ना है उस चीज़ का आपको बताए गए टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएगा। आपको इसमें पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में जो स्क्रीनशॉट खींचा हुआ है वही आपको पीडीएफ में अपलोड मिलेगा, जो कि इंडियाज एजुकेशन जो टेलीग्राम है उसी पे आईईएस के चैनल पे बना हुआ है टेलीग्राम। तो शुरुआत करते हैं, क्या चीज़ का शुरुआत करना है, जो इस पे देखने का मेरा तात्पर्य ये है क्योंकि मुझे बताना क्या है, मुझे आगे क्या बोलना है या फिर मुझे क्या समझाना है, वो हमारे इस नोट्स पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो यही वाली फोटो का जो पिक्चर होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो हम लोग की फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 की आर डी शर्मा क्या है, तो लिखते हैं चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 1, जो कि हम लोग को इसमें पढ़ने के लिए मिल रहा है वो क्या है, सेट्स है। क्या है, सेट्स। ठीक है, सेट्स को पहले हम लोग हिंदी में नाम जानते हैं। हम लोग भले सीबीएसई बोर्ड के लिए होते हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होता है, लेकिन हर एक चैप्टर का अगर हिंदी में अगर नाम जानेंगे तो हिंदी से इंग्लिश बना है, ना कि इंग्लिश से हिंदी बना है। तो हिंदी में अगर उसके नाम को अगर हम लोग अपने जहन में उतार लिए तो सब चैप्टर समझ गए। यही है मैथमेटिक्स, एक अलग ही फीलिंग, अलग ही एक देता है आनंद। ठीक है, तो पहले इसका हिंदी समझते हैं। ये जो सेट्स है, इस सेट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं समुच्चय। समुच्चय, ठीक है, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको समुच्चय हम लोग अधिकतर हम लोग मैथ्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, और या फिर इसको हम लोग पुलक भी कहते हैं, पुलक। ठीक है, हिंदी में दो नाम।
मैथ्स के अंदर ज़्यादातर, गणित की दुनिया में क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं या फिर गुलक कहते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय का पहले मतलब समझ जाएंगे। समुच्चय, समुच्चय, यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे दो शब्द यहाँ पे मेरे अनुभव से आ रहा है, समुच्चय। तो यहाँ पे दो शब्द हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, एक समूह देखने के लिए मिल रहा है मुझे, समूह, मतलब इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करें तो दो शब्द इसमें आ रहा है देखने के लिए, समूह, अचय, समुच्चय, ठीक है, समुच्चय। ऐसे हम लोग हिंदी में नहीं है, हम लोग संधि विच्छेद करने के लिए नहीं आए, हम लोग जो करने आए हैं वो मैथमेटिक्स करने आए हैं, वो पढ़ने आए हैं, लेकिन हिंदी समझ रहे हैं। तो ये जो समूह है, समूह को हम लोग इंग्लिश में क्या बुलाते हैं, ग्रुप, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, ओके। और चय, चय का मतलब क्या है कि एक चयनित किया हुआ कुछ है, उसमें कुछ चय है, चाय नहीं है, चय है, चय, ठीक है। ये क्या है, ये एंटीना नहीं है, ये माइक लगा हुआ है, अगर आप लोग को नहीं दिखेगा तो उस समय इसको नीचे कर देंगे, ठीक है, हाँ, ताकि आप लोग का साउंड प्रॉपर जाए, इसीलिए इसको थोड़ा इस तरीके स्टैंड बनाए हुए हैं, ओके। चय, चय का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये एक सेट पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसी सेट जो उसमें कुछ आप लोग को ग्रुप देखने के लिए मिलेगा। उस ग्रुप में क्या होगा, उसमें कुछ चय रहेगा, यानी कि एलिमेंट, कुछ एलिमेंट होंगे, ओके। क्या एलिमेंट होंगे, क्या कुछ उतनी बात अभी करेंगे, सब बात करेंगे, वही तो बात करने के लिए हम लोग आए हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को देख ले तो इस वर्ड को और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे, ओके। देखते हैं इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या उठता है, तो क्वेश्चन इसमें हम लोग का यही उठेगा कि व्हाट इज सेट, ठीक है, सबसे पहले यही क्वेश्चन उठेगा हम लोग को, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी बुक, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग अगर चले तो इसकी आंसर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, क्या आंसर देखने के लिए मिलेगा, ए सेट इज ए वेल defined collection of distinct का स्पेलिंग क्या होता है, देख लेते हैं, डिस्टिंक्ट, हाँ, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ओके। ये है हम लोग का बाय द किसके, एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, अगर इसको ध्यान से देखा जाए फिर से, इस क्या बोला गया है, इसकी डिफिनेशन इसको यहीं पे याद हो जाना चाहिए, पढ़ाई ऐसा कि यहीं पे पढ़ ले, हर बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग सेट उसी को कहेंगे, कई हम लोग आमतौर पे सेट की ये उच्चारण भी करते हैं, कई बार ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में किसी से बहस हो गया, किसी से कहने का मतलब आपस में कोई है, फ्रेंड है, सगा है, सखी है, जो भी है, तो सखा सखी में कभी हो जाता है, बहसबाजी हो जाता है किसी बात पे, तो वहां पे कभी आप लोग बोले होंगे, एक ऐसा लप्पर देंगे ना कि सेट हो जाओगे यहीं पे, एक तो यहाँ पर, और कहीं तो मेरे प्यारे साथियों सब, अभी हुआ यूं कि लाइट कट गया था, तो इसीलिए बीच में अभी हम लोग स्टॉप कर दिए थे, अब फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे कि बहस हो गया, तो उसको हम लोग एक लपार देने का, एक सटाप देने का बात किए थे कि एक सटाप देंगे तो यू सेट हो जाओगे, यू, तो ऐसा हम लोग बात किए थे, कभी कदार चला था, ठीक है, ये सब बात ठीक है। फिर और भी तो कहीं हम लोग सेट का इस्तेमाल करते हैं, तो सपोज किए कि हाँ, हम लोग फैमिली में आए, फैमिली में तो होते ही है, फैमिली में आने की क्या बात है, फैमिली में पहले ही रहते हैं, ठीक है, फैमिली में तो है ही। अगर फैमिली में है हम लोग, जिसमें 2 लोग हैं, यानी कि किसी फैमिली में एक माता एक पिता है और उसके एक सुपुत्र हैं, ठीक है, तो माता पिता तो सेट है, ठीक है, लेकिन क्या वो जो सुपुत्र है, जो उनके जो सन है, वो क्या सेट है अभी तक नहीं। तो हम लोग वहाँ भी कभी कदार इस्तेमाल हम लोग करते हैं सेट का, याद करें थोड़ा बहुत, बोलते हैं कि इसको अगर इसके जगह पे इस सुपुत्र को अगर ये दे देंगे तो ये दोनों अब सेट हो जाएंगे,
यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं सेट का, और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद फिर बात करते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब अभी तक नहीं लगा है, जॉब अगर लग जाए तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत ऐसे हम लोग के दैनिक जीवन में एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम लोग सेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो सेट है वो सेट सिर्फ बोलने ही में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग को क्लास 11th में सेट पढ़ने के लिए मिलता है कि सेट असल में बोलते किसको है, क्या चीज़ है सेट को। तो इसकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चले तो यहाँ पर बोला गया है कि वेल डिफाइंड। हम लोग सेट उसी को कहेंगे जो वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड के साथ क्या, उसका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग में जो सेट है वो सेट आपके अकॉर्डिंग भी है, तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वो एक नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, आगे समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्रुप और एलिमेंट, ये जो समुच्चय का जो बात कहे थे, ये कैसे आया आगे की आगे जब हम लोग कहानी को बढ़ाएंगे तब पता चलेगा। चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी फॉर एग्जाम्पल में बात करें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि सबसे पहला हम लोग बात करते हैं क्या, दी मतलब द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ vowels, the collection of vowels in English alphabet, in English alphabet, ठीक है। तो जैसे कि ये हम एक सेट का एग्जांपल बताएं, तो इस सेट के एग्जांपल में मेरे अकॉर्डिंग तो वॉवेल इंग्लिश के अल्फाबेट में A E I O U होते हैं, ठीक है। क्या आपके अकॉर्डिंग अगर चलूं तो क्या होंगे वॉवेल, B D F H Q R S, क्या ये वॉवेल होंगे आपके अकॉर्डिंग? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होंगे। तो कौन होंगे आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग भी तो चले तो वही होंगे वॉवेल जो मैंने बोला। क्या बोला मैंने? A E I O U, यही बोले। मेरे अकॉर्डिंग अगर है ये सेट, तो आपके अकॉर्डिंग भी ये सेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है? कौन कौन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर? क्या बात करें तो A E I O U। अब ये बात कीजिए कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर टोटल कितने अल्फाबेट, कितने लेटर, अल्फाबेट कितने, लेटर कितने होते हैं? 26, एग्जैक्ट 26। ये जो 26 है इंग्लिश के अल्फाबेट, ठीक है, 26 अल्फाबेट, ये एक क्या है? कलेक्शन है। उसी कलेक्शन को हम लोग ग्रुप कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ग्रुप। उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो ये है, ये एलिमेंट्स है इंग्लिश अल्फाबेट में पूरे ABCD से लेकर Z तक, उसमें ये जितने भी हैं ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। अब ग्रुप किसका है? तो अल्फाबेट का ग्रुप है। तो यही तो एक कहलाता है सेट, कहलाता है सेट, यही सेट है, खत्म बस। तो इतना जो ये बात कहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये आपको बोलना होगा। क्या बोलना होगा? कि ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल साधारण में बात करें, हर वो इंसान के अंदर जिसके सेट उसको बोला जाएगा, जो मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, दुनिया के लिए भी वही है, वही सेट है। आगे एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में बात करें, एक ये दी कलेक्शन ऑफ फर्स्ट क्या का, किसका फर्स्ट? 5 प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है, ठीक। शायद मेरे अकॉर्डिंग तो ये सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की अब हम बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात करना है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात करना है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 मेरे अकॉर्डिंग तो ये होंगे। क्या आपके अकॉर्डिंग भी यही होंगे? अगर हाँ तो सेट है। 1 2 3 4 5 तक लिखना था ना, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यही होते हैं। तो अगर यही होते हैं मेरे अकॉर्डिंग ये सेट है, तो आपके अकॉर्डिंग भी ये सेट होंगे, क्योंकि आपके अंदर नहीं, आपके अनुसार भी ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ओके, ये बात समझ में आया। और कोई एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिख देते हैं, थर्ड एग्जांपल आपके लिए। क्या थर्ड एग्जांपल है? दी कलेक्शन ऑफ ऑल states in the Indian Union in the Indian Union। क्या ये सेट है? तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग है सेट। क्यों ये सेट है? क्योंकि बात करें यहाँ भी कलेक्शन करने की बात कर रहा है। किसका कलेक्शन चाहिए? तो स्टेट्स का, ऑल स्टेट जो इंडिया के अंतर्गत आता है। भारतीय संघ के अनुसार जितने भी वो हैं, स्टेट है, राज्य है, वो सबका सेट क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 28 स्टेट होते हैं ना, तो 28 स्टेट आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। क्या बाहर के लिए कोई दूसरे इंसान के लिए बदल जाएगा? 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा? नहीं। तो इसको कहा जाएगा सेट। वेल डिफाइंड है ये सब। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। ओके, ये बात समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात अगर करें तो ये सेट के बारे में हुआ डिफिनेशन, ये हुआ इसकी एग्जांपल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे समझना ये है, किसी चीज का डिनोशन या फिर डिनोटेड जो तरीका है बनाने का, जैसे कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इसको किसी से डिनोट करते हैं। आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई नहीं, यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि उसमें बताया गया था, बुक में पेज में है, तो इसलिए बता रहे हैं। देखिए क्या देखेंगे, ये देखिए, ये जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। अगर यहाँ से कोई भी काउंटिंग स्टार्ट होता है, बचपन में कोई बताया होगा, इसलिए पिटेंगे भी होंगे कोई ना कोई। तो ये जो काउंटिंग अगर यहाँ से जो भी स्टार्ट हो, इसको हम लोग किसी का नाम देंगे, इसको हम लोग नेचुरल नंबर का नाम देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दें, ऐसे लिख देते हैं, चलिए। ठीक है, नेचुरल नंबर है। ओके, ठीक है, ये नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? इसकी पहली लेटर क्या है? कैपिटल में एन है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे एन से। नेचुरल नंबर का सेट को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ओके, तो उसके बाद फिर क्या है? इसी नंबर में ये कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत है। तो इसी नंबर में बस खाली एक चीज ऐड कर देते हैं, वो जीरो। क्या ऐड कर देना है? जीरो। यहाँ पर अगर यही चीज में क्या ऐड कर देंगे? जीरो ऐड कर देंगे, तो यही चीज क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, इसमें एस लगा देंगे क्योंकि बहुत सारा नंबर है। तो इसको डिनोट करने का क्या तरीका होगा? इसकी पहली लेटर डब्ल्यू, तो इसको डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। ओके, ओके। अब क्या है? अब क्या है? इधर तो सब पॉजिटिव नंबर ही है, जीरो भी ले ही लिए, कुछ छूट रहा है, अभी बहुत चीज छूट रहा है, तो उस नंबर को भी ले आते हैं। तो उस नंबर को ले आते हैं, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए आ रहे हैं, इधर माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ से? प्लस तक का। इसको डिनोट करेंगे किसी से, पहले इसको बोल देंगे क्या, ये पहले बताइए, इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा इंटीजर। इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। इसको डिनोट करिए, किससे करेंगे डिनोट? इसको डिनोट करेंगे तो आप तो सोच रहे होंगे इसकी पहली लेटर आई, पहली लेटर आई है तो इसको आई से डिनोट करेंगे, जबकि नहीं, इसको आई से हम लोग डिनोट नहीं करते हैं। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? तो इसको जेड से डिनोट करते हैं। बात समझ में आया? इसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कोई कोई बुक में इसको आई से भी डिनोट किए हुए हैं।
कोई कोई बुक में इसको आई से भी डिनोट करता है, इस पे घबराने की बात नहीं है, लेकिन हम लोग आई से नहीं, 11th का जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जेड बोला गया है, ठीक है, तो जेड बोला गया है। कोई समस्या नहीं। ये क्या है, डिनोट करने का तरीका है सेट को। इस सेट का सिर्फ अभी सेट पूरी तरीके से नहीं बताया अभी, और इसमें बताना बाकी है। फिर आगे बात करेंगे तो इसकी पहली लेटर और इसकी पहली लेटर, इसकी पहली लेटर अगर इस लेटर में इस तरीके से कुछ लगाते और इसमें इस तरीके से कुछ लगाते तो इसका कुछ मतलब होता है। अगर जेड पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर नेगेटिव लगा हुआ तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर। लगता है मार्कर चलना बंद हो गया है, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ओके, ये हो गया इंटीजर, होल नंबर, ये सब हो गया। और क्या इसके बाद आएंगे, इसके बाद आएंगे आपका रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर की बात करते हैं। इसमें क्या लिखना है, इसके बाद वो आते हैं whose numbers express in P by Q form। ओके ओके, इसको कोई और मान कर देखते हैं। whose number express in P by Q form, जैसे कि कौन सा फॉर्म, ये फॉर्म होगा आपका ये वाला 2 माइनस का 2/3, ओके ओके। उसके बाद कौन 7 माइनस का 3, 7 अपन माइनस का 3, 0 या फिर 0.5 या फिर 0.1, ये सब जितने भी हैं, माइनस का हो प्लस का हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, ए टू जेड, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ये सब के सब कहलाएंगे रैशनल नंबर। ओके ओके, कहानी समझ में आ रही है सब बातें, ये सब क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। इसको किसी से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, ओके। इस क्यू के अगर इस तरफ में नेगेटिव लगा दिए और इस तरफ में पॉजिटिव लगा दिए तो इसका मतलब समझ जाएंगे क्या हो जाएगा, क्यू प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो रैशनल नंबर है पॉजिटिव रैशनल नंबर, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वाली रैशनल नंबर, ठीक है। क्यू प्लस या फिर क्यू नेगेटिव का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। ये रैशनल के बाद फिर क्या आएंगे, इसके बाद हर एक मतलब इसकी क्या है, फैमिली बढ़ते जाता है ना, तो ये जब पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ये जो बातें हो रही है ये नंबर सिस्टम की बात हो रही है। इतना तक तो सेट बताया, लेकिन सेट को जानने के लिए पहले आपको ये भी जानकारी लेना है। अगर इसको नहीं समझेंगे हम लोग तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इस सेट को हम लोग को समझने में दिक्कत हो जाएगा। जहाँ पे क्यू प्लस या फिर क्यू नेगेटिव लिखा हो रहेगा तो फिर हम लोग को समझ में नहीं आएगा क्यू नेगेटिव का मतलब कौन सा सेट लेना है, एन प्लस है, एन प्लस मतलब कि जेड प्लस है, कौन सा पॉजिटिव नंबर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो इसके लिए ये बातें बताया गया है, ठीक है। ये हो गया। फिर रैशनल नंबर के बाद इसके बाद भी आते हैं सबके पूर्वज नहीं है, सबके मतलब निकला है हुआ है, ये है सुपुत्र सब है। इसके बाद आएंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे थे, तो इरेशनल नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, 10th क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं whose numbers can't be express इसमें in P by Q फॉर्म। इसकी एग्जांपल कौन है, इसकी एग्जांपल ये है √2 √3 √5 √7 पाई, ये सब इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है इरेशनल नंबर का, क्योंकि इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट्स ऑल। तो इसके नीचे फिर लिख लेते हैं, इसके नीचे ये सब इसके अंदर आएंगे, इरेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं ई रैशनल नंबर्स, ओके। इसको डिनोट क्या चीज से करेंगे, इसको डिनोट हम लोग करते हैं IR से,
इसे आई आर से। देखिए अब यहाँ पर बोले ना, पहले ही समझाए थे, अगर इसको हम लोग इंटीजर को भी आई से डिनोट करते और इरेशनल नंबर को भी बोला गया कि यहाँ पे आई आर से डिनोट करना है, तो इसमें भी आई आर है उसमें भी आई आर है, कन्फ्यूजन हो जाता। तो इसको हम लोग कोई कोई बुक में आई देखे हैं जो होता है, और अधिकतर हम लोग जेड यूज करते हैं इंटीजर के लिए। ओके ओके, इरेशनल नंबर को आई आर से डिनोट करते हैं। इसमें हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नंबर नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव अगर नंबर ले लेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। इसमें सिर्फ इरेशनल नंबर यही होता है हमेशा पॉजिटिव ही में। ठीक है, ओके, ये भी बात हो गया। अब बात किसकी करते हैं, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ये दोनों का मिलन, ये दोनों का संगठन, ये दोनों आपस में दोस्ती करेगा। क्या दोस्ती करेगा, देखो ये वो नंबर है जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ये वो नंबर है जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। दैट्स ऑल। तो ये लोग आपस में संगठन करके बोलेगा कि हम लोग एक दोस्ती करते हैं, दोस्ती करके हम लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, जो कि ये ग्रुप को हम लोग अलग कुछ नाम देंगे। क्या नाम देंगे उस चीज का, इन दोनों आपस में संगठन बनाकर, किसका किसका संगठन, एक रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं, शॉर्ट से डिनोट कर देते हैं। रैशनल नंबर को किससे डिनोट किए, क्यू से, क्यू प्लस इरेशनल नंबर को आई आर से, तो आई आर, ये दोनों मिलकर बना लेता है एक रियल नंबर, एक रियल नंबर, जो कि हम इस चैप्टर को क्लास 10 में पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्मूला भी है आपका, ये एक फॉर्मूला भी है, इसको भूलने की कोशिश नहीं करेंगे, भूलने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में एक ये दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे बेस्ड। चलिए ये बात समझ में आई है। उसके बाद एक और टर्म है, एक और कौन सी टर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, उसको हम लोग ध्यान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सी नंबर, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कैसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कुछ इस फॉर्म में, ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में दिखता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में दिखता है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं किसी से, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी चीज से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई सी। इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, ए प्लस आई बी, इसमें भी प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, हम लोग जब नेक्स्ट क्लास अगर लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके पूरे बारे में बता देंगे कि कौन किसके अंडर किसका पार्ट आता है। ये बात होगी, इतनी बात समझ में आ गया। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आया ही होगा। तो इतनी कहानी में अब याद कीजिए फिर से, सेट्स को हम लोग समुच्चय बोल रहे थे। समुच्चय का मतलब अब आप समझे होंगे कि ये सब सेट क्यों कहला रहा है, ये सब जितने भी सेट है क्यों कहला रहा है। ये सब सेट इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी आने वाली चीज है, जितनी भी आने वाली चीज है, ये जो एक पहले एलिमेंट्स है, ये सबको क्या बोला जाएगा, एलिमेंट्स। ये सब एलिमेंट्स मिलकर, जितने भी एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स मिलकर एक चीज बना रहा है। वो चीज क्या बना रहा है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, इस अकेला को हम लोग एलिमेंट्स कहेंगे, अकेला है इसको अकेला एलिमेंट्स है। ये भी क्या, एलिमेंट्स, 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 एलिमेंट्स। इसके पूरे ग्रुप को हम लोग क्या नाम दिए हैं, इसके पूरे ग्रुप को हम लोग नाम दिए ये इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा तो इसको कोई डिनोट करने का तरीका होगा, डिनोट करने का तरीका, तो हाँ, डिनोट करने का तरीका क्या है, तो जितने भी सेट होते हैं, कितने भी सेट होते हैं, मतलब जितने भी सेट होते हैं, तो इसको कहाँ डिनोट करते हैं, इधर लिख दें, इधर इधर आ जाते हैं। जितने भी सेट होते हैं उस सब सेट को हम लोग डिनोट करते हैं, ऑल सेट्स डिनोटेड, डिनोटेड बाय किससे, कैपिटल, कैपिटल अल्फाबेट, किसी कैपिटल अल्फाबेट से। ओके ओके, अब ये क्या है, कैपिटल अल्फाबेट्स क्या है, यानी कि यहाँ पे जितने भी सेट्स का एग्जांपल दिए हैं, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, या फिर ये सब हो, ये सब सेट्स
को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होगा। वो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि उसको हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि ए कैपिटल लेटर का होना चाहिए, बी सी एक्स वाई जेड, ये क्या है, ये सब कैपिटल लेटर को हम लोग डिनोट करेंगे सेट को, ठीक है। और उसके जो एलिमेंट होंगे एंड एलिमेंट्स डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट, ऊपर से डबल ये लगा दिए हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स होंगे, यानी कि उसके एलिमेंट्स को जो भी होंगे उसको हम लोग स्मॉल अल्फाबेट से लिखेंगे, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। इसमें आप लोग ईटीसी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी से डिनोट करें, आपकी इच्छा जिस चीज से डिनोट करें उसी से डिनोट कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? ओके, इतनी बात ठीक है, क्लियर है। इतनी बात क्लियर होने के बाद फिर ये भी बात जान लीजिए आप कि अभी तक मैंने सिर्फ बताया डिनोट करने का तरीका, इसकी डिफिनेशन बताया, समुच्चय क्या है जो दो वर्ड से मिला है, ग्रुप एंड एलिमेंट। सेट्स क्या है, तो ए सेट इज ए वेल डिफाइंड क्या, ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके ओके, अब क्या करना है हम लोगों को कि अब इसकी सेट को बनाते हैं। कैसे सेट को बनाते हैं, एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में सेट को बनाते हैं। जैसे कि एक सेट बना है, इसका सेट बनाते हैं, बोला गया है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाएगा, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर यहाँ पर एन से डिनोट किया जाता है। तो एन मुझे सेट है, तो सेट को हम लोग डिनोट किया तो कैपिटल लेटर से करेंगे। आइए नेचुरल नंबर का सेट होने जा रहा है तो इसीलिए इसको एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखे कैपिटल में एन, ठीक है। और इस सेट के अंदर जितने भी आएंगे वो ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है ना, तो इसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। ये सेट बन गया, इसी को हम लोग सेट कहते हैं। होल नंबर को डिनोट करना है, किसको, होल नंबर को डिनोट करना है। तो होल नंबर को हम लोग किसे, देखिए होल नंबर के अंदर क्या आ जाता है, जीरो ऐड हो जाता है, लेकिन इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, डब्ल्यू, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं, तो इसको डब्ल्यू से डिनोट किए, ठीक है। और इसके सेट को, जैसे कि जीरो हुआ इसके अंदर आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, डॉट 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 कहाँ तक, इंफिनिटी तक, ये सब जितने भी सेट है उसको सेट बनाने के लिए हमको इसके अंदर क्या लगाना होगा, ये है करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट है ये, ठीक है। ये कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया जो कि सेट होते हैं। सेट बनाने के लिए हम लोग को ये ब्रैकेट नहीं लगाना है, ये ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक, ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये करली ब्रैकेट लगेगा, ओके। तो इस करली ब्रैकेट के अंदर ये जितने भी आए हैं ये सभी को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। ये सब कौन है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, या फिर इसको मेंबर भी कहते हैं और मेंबर भी कह सकते हैं, मेंबर्स, ठीक है। ये सब जो आए हैं ये सबको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहीं नहीं तो आप मेंबर कह दीजिए, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ओके। यूँ समझिए कि ये क्या समझिए, जैसे कि एक फैमिली है, सपोज कीजिए मेरा फैमिली है, सपोज कीजिए क्या है, मेरा फैमिली है, तो मेरे फैमिली है तो उस फैमिली को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, किसको, एफ से डिनोट करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे लिखे कैपिटल एफ, क्योंकि मेरा फैमिली है। इस फैमिली के अंदर मतलब फैमिली का हम लोग बनाने जा रहे हैं, सेट बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे सेट अंदर बनाए, क्या बनाए, तो ये बनाते हैं मम्मी, ठीक है, और क्या, पापा जी, मम्मी जी, पापा जी, फिर क्या, सिस्टर, और क्या, ब्रदर, ठीक है, ब्रदर, तो ये ब्रो लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फैमिली जो लिखा हुआ है, इस फैमिली का जो सेट बना हुआ है, तो यहाँ पे ये जो आए हुए हैं, ये जितने भी लोग हैं घर में, जितने भी सदस्य होते हैं, वो सब सदस्य, ये हुए, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स कहेंगे, ओके। इस एलिमेंट्स को मेंबर भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक मेंबर है, फैमिली मेंबर होते हैं ना, तो एक फैमिली मेंबर है तो मेंबर है तो है, ओके। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें एक और
मतलब इसमें और भी बातें हैं, और भी क्या बातें हैं। इतनी बात जानने के बाद, इतनी बात जानने के बाद यहाँ पे अगर बताना हो, क्या बताना हो कि ये जो मम्मी है, इस सेट का, मम्मी जो है इस सेट का एक मेंबर है, चाहे एलिमेंट है या फिर बिलोंग करती है, कैसे बताएंगे? नहीं समझे ना? कहने का मतलब ये जो मम्मी है या फिर ये जो थ्री है, ये इसके अंदर आई हुई है, आई हुई है, तो इसके अंदर नहीं ना है, नहीं है। तो इसको अगर बताना हो कि इसके अंदर आ रहा है, इस सेट के अंदर आ रहा है, तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? लिख कर कि थ्री जो है, थ्री जो है वो इसकी इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, ऐसे बताएंगे। ई जो है इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कुछ इस तरीके से, किस तरीके से, पहले इसके बारे में बताते हैं, ठीक है? ठीक, यहाँ पे लिखते हैं मम्मी, मम्मी इज बिलोंग्स, बिलोंग्स किससे? बिलोंग्स टू सेट, बिलोंग्स टू सेट एफ। मम्मी इज बिलोंग्स टू सेट एफ, ऐसे, ठीक है। अगर इसको डिनोट करना होगा थ्री को इससे, तो इसको इससे डिनोट करना होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, थ्री इज बिलोंग्स, थ्री इज बिलोंग्स टू सेट, किसका सेट? किसके सेट में है? एन का भी है और डब्ल्यू का भी, तो सीधा भी एन का लिखते हैं, ठीक है, डिनोट कर दिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये काफी ये हो रहा है, लिखना पड़ रहा है, इसमें थोड़ा कम मेहनत लग रहा है, क्योंकि मैथ में हम लोग थोड़ा कम मेहनत लगी, कुछ ऐसी बातें क्या है इसमें। तो हाँ, इसके लिए बनाया गया है इस चीज को, किस चीज को? एप्सिलॉन को बनाया गया है। एप्सिलॉन क्या है? ये एक लेटर है, ग्रीक का बोलिए, एक लेटर है, ग्रीक का है, ठीक है। जैसे एबीसीडी होता है ना, तो उसी तरह के एक लेटर है ये, एप्सिलॉन, थीटा, बीटा, अल्फा, ये सब। ओके, ठीक है। मम्मी इससे बिलोंग करती है, सेट एफ से करती है, एफ वाली फैमिली से। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से, इतना ना लिखने का तरीका है, इससे अच्छा तरीका है ये कर दीजिए, एम मम्मी, मम्मी यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, कैसे लिखना होगा? मम्मी बिलोंग्स, ये है तरीका एप्सिलॉन, ठीक है। मम्मी बिलोंग्स टू कौन सी सेट, कौन सी सेट थी? ये एफ सेट थी, यहाँ पर एफ ने लगा दिया, ठीक है। इसको इसको दिखाना हो तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? थ्री बिलोंग्स किससे? इस एन से, दिखा दिए। ये थ्री इसमें आया? नहीं आया। तो अगर हमने ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया कि थ्री बिलोंग्स टू एफ, ये बात सही है? नहीं, ये बात नहीं सही, नहीं सही है। तो इसको हम लोग बस इसको ऐसे कट कर देते हैं, इसको नहीं बोलते, इसको ये डज नॉट बिलोंग टू कहते हैं इसको, ठीक है। इसको बिलोंग टू कहते हैं, इसको डज नॉट बिलोंग टू कहते हैं। कोई समस्या इसमें? नहीं ना? नहीं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कोई वॉवेल है, जैसे कि ई वॉवेल है ना, द कलेक्शन ऑफ ये इंग्लिश अल्फाबेट का, इंग्लिश अल्फाबेट को हम लोग ए से डिनोट कर दिए सेट बनाने के लिए, फिर यहाँ पे इक्वल, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाए, ए ई आई ओ यू, ये एक सेट बन के तैयार हो गया। अगर बताना हो कि आई इस सेट का है, तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे बोलेंगे आई बिलोंग्स टू, ये सिंबल को हम लोग क्या कहेंगे? बिलोंग्स टू, या फिर मेंबर, एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो आई बिलोंग्स टू सेट ए, ओके ओके। क्या इस सेट में ये बिलोंग करता है? इस सेट में थ्री बिलोंग करता है? क्या है? जीरो बिलोंग करता है? जीरो नहीं करता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से काट देंगे, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, चाहे नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ओके। चलिए, इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुका है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज को आप चाहें तो एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं। एक्सरसाइज 1.1 को आप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आराम से उसको बना सकते हैं, इजी है हर एक क्वेश्चन। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गया होगा तो जाते जाते आप लोग को इतना जरूर बता देते हैं कि
ये जितने भी हैं, इसको बताने वाले, इसको स्टार्ट करने वाले, उसकी इतिहास जानते जाइए। तो स्टार्ट जो किए थे एक जॉर्ज कैंटर करके नाम है। आप लोग 11th का एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे फोटो भी लगा हुआ है, आप लोग को दिखा भी रहे हैं कि कौन सी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जॉर्ज कैंटर सन 1845 टू 1918 में इनका जन्म और डेथ हुआ था, जन्म मृत्यु। इन्होंने सबसे पहले इस सेट पर अपना काम करना शुरू किया था, ठीक है। इसी सेट के अकॉर्डिंग हम लोग जो फंक्शन पढ़ते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो इस सेट से ही उस समझ कर बूझ कर वो काम मतलब उसको आगे डेवलप किए, ठीक है। तो सेट को सबसे पहले डेवलप करने वाले या फिर उसका स्टार्ट करने वाले जो है जॉर्ज कैंटर, जर्मन मैथमेटिशियन है ये, यानी कि जर्मन के रहने वाले एक मैथमेटिशियन का है। तो इतना हम लोग पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। ये फर्स्ट हम लोग का लेक्चर हुआ सेट 1 का। फर्स्ट लेक्चर में इतनी जानकारी लेने के बाद आप लोग को दिखा होगा, ठीक है, थोड़ा इसको डाउन करते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा बहुत नहीं, पूरा दिखना चाहिए। आप लोग को नहीं दिखेगा तो इसमें भी दिक्कत वाली बात है। तो अब मुझे जाने का इजाज़त दीजिए। इसकी जो भी नोट्स है, इसमें जो भी आपका हैंड रिटेन नोट्स है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलेंगे अच्छी सी कहानी, अच्छी सी इस पर टॉपिक लेकर। जय हिंद, जय भारत।